गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है सीवी एंड जॉब एप्लीकेशन। क्या होता है देखते हैं। सीवी जिसकी फुल फॉर्म है करिकुलम विटा, इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और समरी ऑफ पर्सनल एंड एकेडमिक डिटेल ऑफ ए कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट है उसके एकेडमिक और पर्सनल डिटेल को ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताता है, यानी संक्षिप्त वर्णन करता है, जिसको हम करिकुलम विटा के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, इसमें इट रिफ्लेक्ट्स कैंडिडेट्स एबिलिटी, इसमें कैंडिडेट्स की एबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है, एंड कैपेसिटी एंड हिज प्रेजेंट स्टेटस। इसके अंदर हमें कैंडिडेट की एबिलिटी, कैपेसिटी और उसका प्रेजेंट स्टेटस शो होता है। इट शुड बी रिटन ऑनेस्टली, और इसको एकदम ईमानदारी से यानी एग्जैक्ट लिखना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना सीवी के बारे में। इसी को हम जॉब एप्लीकेशन भी बोलते हैं, तो इसके बारे में सुने। जॉब एप्लीकेशन क्या होगा, तो इट इज़ द एप्लीकेशन विच इज़ रिटन टू अप्लाई फॉर ए जॉब। यदि किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन लिखा जाता है उसको हम जॉब एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। जॉब एप्लीकेशन को देखा जाए तो ये 2 पार्ट्स में लिखा जाता है। जॉब एप्लीकेशन पहला पार्ट कैंडिडेट्स पर्सनल डिटेल, और दूसरे पार्ट में हमें सिंपली एन एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो जॉब एप्लीकेशन में पहले तो हमारा एप्लीकेशन ये वाला पार्ट आएगा, उसके बाद में हम कैंडिडेट्स की पर्सनल डिटेल के बारे में लिखते हैं। और ये जो सिंपली एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है ये हमने लेटर में पढ़ चुके हैं, तो ये किस प्रकार से लिखा जाता है। उसके बाद में हमारा जो कैंडिडेट्स की पर्सनल डिटेल है उसमें कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में आप देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए करिकुलम विटा, तो उसमें हमें किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो हमें पहला पॉइंट हमारा नाम, फादर्स नेम यानी पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म दिनांक, एड्रेस यानी पता, फ़ोन नंबर यानी फ़ोन नंबर है आपका, क्वालिफिकेशन योग्यता, वर्क एक्सपीरियंस कार्य अनुभव, एडिशनल स्किल्स अतिरिक्त कौशल, और रेफरेंसेज। इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए हमें करिकुलम विटल जो नेक्स्ट कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल है उनको लिखना होता है। इसके अंतर्गत ये चीज़ें आती है। नेक्स्ट में हम देखें, इसके बाद हमारा इसका एक एग्जाम्पल लाया है आपके सामने कि किस प्रकार से हमें जॉब एप्लीकेशन या करिकुलम विटा लिखा जाता है। तो देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल JLN कॉलेज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश। यानी कि एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, JLN कॉलेज की प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है और अप्लाई करना है किस पोस्ट के लिए, लेक्चरर, इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हमने लेटर में पढ़ा कि ऊपर ही ऊपर आपका एड्रेस आएगा यानी आपका सेंडर्स एड्रेस, देन उसके बाद में आपकी डेट आएगी, उसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस आएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो हमने खुद का एड्रेस लिखा, डेट लिखी, और जिसको लिखना है यानी द प्रिंसिपल JLN कॉलेज जयपुर लिखा। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका मेंशन है इसमें, अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश या अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर आ जाएगा। उसके बाद हमारा सैल्यूटेशन बनता है जिसको हम सर से लिखा आपने। फिर हमारा स्टार्ट होगा, तो किस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको ये फिक्स याद रखना है। कैसे लिखेंगे इसमें, जैसे स्टार्ट किया हमने, गोइंग थ्रू राजस्थान पत्रिका आई फाउंड दैट ए सिचुएशन ऑफ ए लेक्चरर इन इंग्लिश इज लेइंग वैकेंट इन योर कॉलेज। इसका मतलब ये हुआ कि राजस्थान पत्रिका के द्वारा मैंने ये पाया, ये मुझे ये पता चला कि आपके कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है या खाली है। देन उसके बाद में हमने लिखा आगे, आई ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द पोस्ट अबाउ पोस्ट, यानी मैंने ऑफर किया है अपने आप को इस कैंडिडेट के रूप में इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपका आई लाइक टू टेक एन चैलेंजेज, मुझे चैलेंजेज लेना पसंद है। आई शैल बी ग्रेटफुल फॉर एन इंटरव्यू कॉल एट योर कॉन्वेंस, यानी मुझे बहुत खुशी होगी कि आप मुझे बुलाएंगे या मेरा इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू कॉल करेंगे। इस प्रकार से कुछ आपकी लाइंस लिखनी होती है जो सीवी में या जॉब एप्लीकेशन में आपको लिखना है। उसके बाद में हमारा थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, और आपका नाम, जैसे मुकेश शर्मा मैंने लिखा इस प्रकार से। और उसके बाद में आता है आपको क्या अटैच करना है। मैंने कहा ये जो पार्ट आपको करवाया ये फर्स्ट वाला सिंपली एन एप्लीकेशन वाला पार्ट है जो हम लेटर में पढ़ चुके हैं। इसके बाद वाला जो पार्ट है, यानी इसमें हमने लास्ट में लिखा है कि इंक्लूड किया हमने करिकुलम विटा को, इसमें ऐड करना है। तो क्या है, क्या करिकुलम विटा बनता है उसके बारे में देखिए। जैसे करिकुलम विटा है
उसमें हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है इसकी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में हमें जो भी कैंडिडेट्स है अप्लाई करना चाह रहा है उसका नेम लिखा जाता है, उसके फादर्स नेम लिखा जाता है, उसके बाद उसका एड्रेस आता है, एड्रेस के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर और उसका मैरिटल स्टेटस लिखा जाता है, मैरिड या अनमेरिड है। ये चीज़ें आपको पर्सनल डिटेल में लिखनी होती है। उसके बाद हमारा सेकेंड जो पार्ट आता है हमारा एजुकेशन वाला, जिसमें हमने 10th से स्टार्ट करना है कि 10th से हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होते हैं सारे। तो 10th 12th BA और MA इनमें लिखना है आपको कि कौन से ईयर में आपने 10th 12th BA MA की, साथ में कौन सी कॉलेज से किया और कितनी आपकी परसेंटेज रही, ये मेंशन करना होता है आपका एजुकेशन वाले पार्ट में। उसके बाद हमारा थर्ड वाला पार्ट आता है क्वालिफिकेशन के नाम से। क्वालिफिकेशन में बीएड, अगर बीएड आपने कर रखी है क्योंकि टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड जरूरी है। सेट और नेट कॉलेज वगैरह के लिए आप अप्लाई करते हैं तो ये भी ज़रूरी होता है। तो सेम वही चीज़ें, कौन सी ईयर में किया आपने, कौन सी कॉलेज से किया आपने और क्या परसेंटेज रही, ये आपको लिखना होता है। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला पार्ट है वर्क एक्सपीरियंस। आपको बताना होता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है या फ्रेशर हैं आप। उसके बाद नंबर 5 पर आता है एडिशनल स्किल्स। अगर कोई एडिशनल स्किल्स आप जानते हैं इसके अलावा, कंप्यूटर नॉलेज या एक्स्ट्रा कोई करिकुलम, तो उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में क्या इंटरेस्ट है आपका, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो लिखना होता है। और लास्ट में हमारा पॉइंट आता है रेफरेंस। इस प्रकार से रेफरेंस, किसके रेफरेंस से आप आए हैं, अगर है तो आपको मेंशन करना है। ये हमारा इस प्रकार से CV या जॉब एप्लीकेशन वाला पार्ट पूरा होता है। इसके बाद नए पार्ट को लेके जल्दी आपके सामने आएंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।